एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप लोग दोस्तों। ये क्लास है बीएड फर्स्ट ईयर के पेपर सेकंड की, जिसमें आज हम जानेंगे कि अधिगम में यानी कि सीखने में संज्ञान की क्या भूमिका है, रोल ऑफ कॉग्निशन इन लर्निंग। तो दोस्तों ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप सभी लोग इस क्लास को पूरा देखिएगा और क्लास पसंद आएगी तो लाइक कीजिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखेंगे कि सीखने में संज्ञान की क्या भूमिका है। तो संज्ञान और अधिगम यानी कि सीखना, ये दोनों ही शिक्षा मनोविज्ञान के काफ़ी इम्पॉर्टेंट या अति महत्वपूर्ण केंद्रीय प्रत्यय हैं। और एक तरह से व्यक्ति या आप अपने दैनिक जीवन में कुछ भी सीखने में संज्ञान का प्रयोग करते हैं या मानसिक क्रिया का प्रयोग करते हैं या मस्तिष्क का प्रयोग करते हैं। तो शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को मजबूत बनाने के लिए अधिगम में संज्ञान की भूमिका को समझना काफ़ी आवश्यक है, क्योंकि आप डेली कुछ भी सीखते हो तो उसमें आपका संज्ञान जो है वो प्रयोग होता है। तो अधिगम में संज्ञान की भूमिका को कुछ बिंदुओं से यहाँ पर स्पष्ट किया गया है, तो उसे हम एक एक करके देखेंगे। तो देखिएगा, पहला जो पॉइंट है, लिखा है कि बालक की अधिगम प्रक्रिया की सफलता पर उसका विकास निर्भर होता है और व्यापक रूप से अधिगम को या सीखने को व्यवहार में परिवर्तन से व्याख्यायित किया जाता है। और इस बात पर मुख्य रूप से ध्यान दिया जाता है कि बालक क्या सीख रहा है और कैसे सीख रहा है, अर्थात वह कैसे और क्या ग्रहण करता है, उसकी वृद्धि और विकास कैसे हो रहा है। यह ग्रहता, वृद्धि और विकास बालक के अंदर से आता है। और सभी 8 संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं अधिगम में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाती हैं। बालक किसी अधिगम परिस्थिति में प्रवेश करता है तो उसके पास पहले से कुछ बहुत अनुभव होते हैं, और इन अनुभवों और पूर्व बोध यानी कि जो पहले से उसे अनुभव है, पहले से वह जानता है, उसी का प्रयोग कर बालक को कठिन से कठिन प्रकरण या कठिन से कठिन पाठ समझाया जा सकता है। तो ये पहला पॉइंट है। आगे लिखा है कि किसी भी नई सूचना को ग्रहण करने पर संज्ञान की या मस्तिष्क की सहायता से व्यक्ति उस सूचना को प्रयोग में लाने का प्रयास करता है। उदाहरण देखिएगा कि जैसे कोई पालतू बिल्ली है, घर के किसी फर्नीचर के किसी भाग को खरोचने लगे, और अगर फर्नीचर के उस भाग पर कोई अप्रिय द्रव छिड़क दिया जाए जिसे बिल्ली पसंद ना करती हो, तो बिल्ली क्या करेगी, जल्दी से समझ जाएगी कि जिस भाग को वह खरोचना पसंद करती थी वहां से उसे गंध आने लगी जो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तब क्या होगा, उसकी संज्ञानात्मक प्रक्रिया उसे खरोचने से रोक देगी। उसका संज्ञान जो है कहेगा कि अब यहाँ पर नहीं खरोचना है। तो इस प्रकार से सुखद अनुभव प्राप्त करने पर बालक की सीखने की आकांक्षा और योग्यता दोनों का विकास हो जाता है, और अप्रिय अनुभवों से बालक उस कार्य को त्याग देता है या छोड़ देता है। तो संज्ञान का काफ़ी यहाँ पर महत्व है। आगे देखिएगा, तो अधिगम और संज्ञान सभी के मस्तिष्क में होता है। ये आपके भी है, मेरे भी है, और सभी के मस्तिष्क में है, सीखना और संज्ञान। परंतु कभी कभी दोनों को संबद्ध करने के लिए कोचिंग की आवश्यकता होती है, और अध्यापक बालक को अक्षर का उच्चारण सिखाता है, लिखना सिखाता है। जैसे जैसे विद्यार्थी प्रगति करता जाता है, वह लंबे और जटिल शब्दों को सीखता है और लिखता है, फिर धीरे धीरे वाक्य बनाता है और लिखने लगता है। कुछ संज्ञानात्मक योग्यताएं अधिगम के परिप्रेक्ष्य में अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। जैसे G.A. मिलर के अनुसार क्रियाशील स्मृति यानी कि वर्किंग मेमोरी सीमित मात्रा में सूचनाओं को थोड़े समय तक सक्रिय रखती है, और क्रियाशील स्मृति की अपर्याप्त मात्रा बहुत से कार्यों के निष्पादन को प्रभावित भी करती है, जैसे सामान्य भाषा का प्रयोग या कौशल अर्जन, ये सभी। तो अधिगम के परिप्रेक्ष्य में तर्क की योग्यता विशेष रूप से अपना महत्व रखती है, और बालक के सामने कोई जटिल समस्या, जैसे कोई समस्या उत्पन्न होती है, तो वह अपने पिछले अनुभव के आधार पर, उसने जो पहले से उसको अनुभव है उसके आधार पर वह समाधान के लिए परिकल्पना करता है या सोचता है। तो जिन बालकों में आगमन तर्क कौशल या इंडक्टिव रीजनिंग स्किल्स अच्छी होती है, वे अतीत के नमूने या पैटर्न का सामान्यीकरण करने में सफल हो जाते हैं, और इससे क्रियाशील स्मृति पर दबाव भी कम हो जाता है और अधिगम प्रक्रिया में दक्षता बढ़ती है, या उसका अधिगम जो है तेज होता है। तो ये आपने देखा कि
जो संज्ञान है उसकी क्या भूमिका है हमारे सीखने में। तो दोस्तों ये हमारा आज का टॉपिक था। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। तो अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको लगातार बीएड की क्लासेस टॉपिक वाइज कराई जा रही हैं। तो फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।